दंगों के रिकॉर्ड्स को, इन दंगों की पूरी सच्चाई को गायब कर दिया गया, ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है। भारत में जितने दंगे हुए हैं आजादी के बाद, इवन आजादी के पहले भी जो दंगे हुए हैं, उन सबके दस्तावेज मौजूद है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हर दंगे के बारे में जानकारी, वो कैसे शुरू हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए, सबकी जानकारी मिलती है। लेकिन हैरत की बात है कि जब 1948 के ब्राह्मण विरोधी दंगों की जब आप सर्च करते हैं तो उस दंगे का जिक्र मिलता है। वो दंगे 30 जनवरी की रात शुरू हुए, इसका भी जिक्र मिलता है। लेकिन उस दंगे में कितने लोग मारे गए, जब ये कॉलम आता है तो उसमें लिखा होता है अननोन। मतलब ये जानकारी नहीं है, सरकार ने जानकारी कभी सामने नहीं आने दी गई कि आखिर उन दंगों में कितने ब्राह्मण मारे गए थे। एक अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिसर्चर थी, वो पत्रकार थी, मॉरिस पैटरसन। तो वो उनने एक रिसर्च पेपर तैयार किया था जिसका टॉपिक था द शिफ्टिंग फॉर्च्यून्स ऑफ चित्पावन ब्राह्मण्स, फोकस ऑन 1948। तो ये उनका सब्जेक्ट था, इस पे वो रिसर्च कर रही थी। तो वो भारत आई, भारत में आके उन्होंने पूरे चित्पावन ब्राह्मणों पर रिसर्च शुरू किया। पेशवाओं के जमाने से उन्होंने रिसर्च को शुरू किया और 1948 के दंगों पे जब वो रिसर्च करने के लिए मुंबई के थानों में गई, मुंबई के पुलिस हेडक्वार्टर में गई, तो कहीं भी उनको ब्राह्मण विरोधी दंगों की फाइल नहीं मिली। और ये बात मैं अभी की नहीं कर रहा हूँ, ये कोई रिसर्च करने मॉरिस पैटरसन जो थी वो अभी नहीं गई थी, ये 60 के दशक में गई थी। मतलब महज 12-13 साल के अंदर ही ये सारी फाइलें जला दी गई, इनके रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए और मॉरिस पैटरसन को ये जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर डेथ टोल क्या था। हालांकि उन्होंने एक अंदाजा जो लगाया उस वक्त जो संपत्तियों का नुकसान हो सकता था, वो अंदाजा लगाया कि उस जमाने में चित्पावन ब्राह्मणों की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट की गई। और चित्पावन ब्राह्मण समाज में ऊंचा स्थान रखते थे, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं थे। वो मिडिल क्लास एक सोसाइटी थी चित्पावन ब्राह्मणों की। और मॉरिस पैटरसन ने अपने की रिसर्च में निष्कर्ष निकाला है कि इन दंगों के बाद इस कदर आर्थिक और सामाजिक तौर पर चित्पावन ब्राह्मण पिछड़ गए कि इसके बाद वो कभी महाराष्ट्र के समाज में उस तरह से सर्वाइव ही नहीं कर पाए। सोचिए, एक विदेशी महिला, एक अमेरिकी महिला आके रिसर्च कर रही है, लेकिन भारत में 70-75 साल में किसी ने उन ब्राह्मणों की सुध लेने की कोशिश नहीं करी कि आइए हम इसको रिसर्च करें। बड़े बड़े पीएचडी हो गई हैं। आज तक सिख कार्यकर्ता जो है अमेरिका से लेके, कनाडा से लेके, जर्मनी से लेके, यूरोप में हर देश में 1984 के दंगों को जीवित रखे हुए हैं। आज भी इन देश की अदालतों के अंदर 84 के दंगों की, सिख विरोधी दंगों की बात होती है, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई 1948 के ब्राह्मण विरोधी दंगों के अंदर ब्राह्मण कितने मारे गए थे, उनका क्या नुकसान हुआ, सामाजिक और आर्थिक तौर पर वो कितने पिछड़ गए। ये काम करने के लिए भी अमेरिका से एक लड़की आई। जी संजय जी, तो ये तो यह स्पष्ट है कि इन दंगों की सच्चाई जो है वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से छुपाई गई। और हमें ये भी पता है कि इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके अंदर सम्मिलित थे। लेकिन क्या कांग्रेस सरकारों की भी इसमें स्पष्ट भूमिका थी? बिल्कुल उतनी ही कांग्रेस सरकारों की भूमिका थी जितनी 1984 के दंगे में कांग्रेस सरकार की उस दौर में भूमिका थी। ये दंगे पूरे सरकार द्वारा ही नियोजित थे। इसमें राज्य सरकारें इन्वॉल्व थी, कांग्रेस की प्रदेश समितियां इन्वॉल्व थी, इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार भी जिम्मेदार थी।